मुस्लिम समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें मुस्लिम समाज पर जीआरपी पुलिस द्वारा दबाव में कार्रवाई करने के आरोप लगे हैं। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि किस तरह दो व्यक्तियों को जबरदस्ती पुलिस ने आरोपी बनाकर जेल भेज दिया, जबकि उक्त दोनों व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद ही नहीं थे। दरअसल दाहोद उज्जैन मेमू ट्रेन में एक घटना हुई थी जिसमें एक बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, जिस पर आरपीएफ पुलिस ने नागदा स्टेशन पर कार्रवाई की थी, लेकिन किसी शख्स द्वारा हिंदूवादी संगठनों को जानकारी देने पर उन्होंने रेलवे परिसर में हंगामा मचा दिया। वहीं आनंद फानन में जिले की पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने के लिए बुलाया गया। इस दौरान पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमजद खान ने अन्य संबंधित जानकारी देते हुए पुलिस को घटना की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हाल ही में मेमू के अंदर एक रतलाम दाहोद जो मेमू चलती है उसके अंदर एक मामला उठा था जिसके अंदर एक बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना को प्रदर्शित किया गया। उस घटना को लेकर नागदा शहर के अंदर भी एक बवाल मच गया। नागदा में जब ट्रेन पहुंची तो यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के लोग इकट्ठा हो गए। बात क्या थी किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी एक बवाल सा मचा और पूरे शहर पूरे जिले की पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया। शहर के अमन शांति के लिए सख्त कदम भी उठाए गए और साथ ही कुछ हल्का लाठी बल प्रयोग भी किया गया। लेकिन दर हकीकत क्या रही और क्या चीज रही, इस चीज को जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी भी थे जिन्होंने उस पूरी घटना को दिया है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या पूरी घटना थी और किस तरह से। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो हिंदूवादी संगठन और अमजद लाला करके जो शुक्ला और अमजद लाला है, इनके ऊपर क्रॉस एफआईआर भी हुई है। लेकिन ये एफआईआर क्यों हुई, किसके दबाव में हुई, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका साधना न्यूज पे स्वागत है। क्या पूरी घटना थी और क्या चीज है? ये घटना मेमो ट्रेन में रतलाम से ही विवाद जगह को पर बैठने के लिए हुआ था, जिसमें परिवारजन जो कि दाहोद से इलाज कराकर उज्जैन जा रहा था, उनका कहना था कि हम खाना खा ले उसके बाद बैठ जाना। और ये इलाज के लिए जा रहे थे, मैं जहां तक अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। जी जी, ये उज्जैन अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। जहां तक मुझे जानकारी मिली थी, ये इस विषय में एक चिकित्सा यात्रा बताई गई थी। जब ये विवाद रतलाम से शुरू हुआ, खाचरोद में भी ये विवाद रहा, इनकी मारपीट हुई दो व्यक्तियों के बीच में। जो अपडाउनर रहते हैं, निश्चित रूप से जो अपडाउनर रहते हैं वो ट्रेन के लिए काफी उनके लिए अनुकूल माहौल होता है। तो वो स्थितियां जो थी अपडाउनरों के माध्यम से क्या किया गया एक अलग जांच का विषय है। लेकिन जब ये ट्रेन नागदा पहुंची और 3 आरोपियों को थाने में रोका गया, तो बजरंग दल और विभिन्न दल के लोग वहां पर जानकारी पर पहुंचे और वो एफआईआर की कार्रवाई कर रहे थे। उसी और एक बच्चे के अभिभावक जो कि अब्दुल रहमान उर्फ गब्बर चाचा है, उन्हें जानकारी थाने से मिली कि आपके बेटे को थाने में बिठाया है, आप आइए। जब वो व्यक्ति वहां थाने में जाता है, बाद में दबाव की स्थिति बनती है। 3:30 बजे उसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, जो एक जांच का विषय है कि जिस व्यक्ति को थाने में बुलाया गया है कि आपके बेटे को पकड़ा है, और बाद में एक सिनारियो एफआईआर में बनता है कि दोनों बाप और बेटों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और बाथरूम में, एक ऐसी ट्रेन में बाथरूम में ले जा रहा है जो जिस ट्रेन में पूरी ट्रेन में 2 बाथरूम होते हैं। और एक बड़ी सुरक्षा की चूक है। अगर ऐसा हुआ है तो ये रेल मंत्रालय और सबके लिए एक सुरक्षा का विषय है कि क्या ट्रेनें इतनी असुरक्षित है कि कुछ व्यक्ति जाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और इतनी बड़ी घटनाएं पॉस्को एक्ट जैसी धारा उन पर लगाई जाती है। तो क्या ये इतना असुरक्षित रेल मंत्रालय अपनी रेलों को मानता है? इसी स्थिति में जब मुस्लिम समाज की ओर से गब्बर चाचा को जो बिठाया गया था, अमजद लाला जब पहुंचते हैं कि विषय की क्या जानकारी है, तो वहां पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा इनके साथ गाली गुफ्तार की जाती है। और जैसे ही इनके साथ अपशब्दों की खबर नागदा में पहुंचती है मुस्लिम समाज पे, तो वहां पर एक भारी आक्रोश अपने नेता के प्रति आपत्तिजनक शब्दों को सुनकर होता है। और अमजद लाला के प्रति जो अपशब्द कहे गए थे, इसके आक्रोश में वहां पर एक भीड़ मुस्लिम समाज की एकत्रित हुई थी। उस भीड़ का कहीं से कहीं तक के ये आशय नहीं था। वो भीड़ ये भी नहीं जानती थी कि ट्रेन में क्या हादसा हुआ है, कौन अपराधी है, क्या आरोपी है। तो सिर्फ वो भीड़ अमजद लाला को गाली बकी गई है, इस तरह की बात सुनकर वहां पर एकत्रित हुई थी। बड़ी सूझबूझ के साथ थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, अमजद लाला और अन्य ने उस स्थिति को संभाला और उस भीड़ को वहीं पर साइकिल स्टैंड पर रोककर ये आश्वासन दिया कि हमारे साथ भी न्याय होगा और न्यायपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ अमजद लाला भी हैं।
आपके ऊपर एक एफआईआर भी कटी है, तो क्या पूरा मामला था, क्यों एफआईआर आपके ऊपर काट दी गई? जो जैसा अभी बताया इन्होंने, जो घटना के बाद में गब्बर चाचा जो है वो अपने घर से अपने बच्चे के लिए जीआरपी थाने गए थे। थाने के ऊपर जाकर उन्हीं को उस भीड़ ने जो दूसरे संगठन की थी, उन्होंने जबरदस्ती उनको भी वहां पर बिठा दिया। ऐसी सूचना जब सदर साहब को लगी, हमारे शहर के जो सदर है, तो उन्होंने मेरे को नियुक्त कर रखा है कि शासन प्रशासन से आप ही बात करें। तो मुझे इनके द्वारा भेजा गया कि आप जाए और देखें वहां पर कि आखिर घटना क्या घटी है, वो गब्बर चाचा को क्यों बिठाया जा रहा। और एक सनी करके, एक धर्मेंद्र सनी करके एक लड़का है, वो गब्बर चाचा का दोस्त, उसको भी बिठा लिया गया, जबकि वो ऑटो पे बैठा हुआ था, ऑटो चलाता हो। जब मैं वहां जाता हूँ और मैं वहां पर पूछता हूँ कि भैया क्या घटना, इनको क्यों बिठा दो, ट्रेन में ऐसी, तो ये लोग तो आए, ये घर से आए, आप जांच करो और इनको छोड़े। तो इतने में दूसरे संगठन के लोग पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के अंदर मुझे गालियां बकते और मुझे कहते कि इसको जान से मार देगा, यहीं पे मार दो इसको। बहुत आता है यहाँ पर समर्थन करने मुस्लिम समाज का। तो क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ आम हिंदुस्तानियों से कि क्या मुस्लिम समाज के लिए कोई ऐसा कानून बन गया कि वो गलत उनके ऊपर एफआईआर हो रही तो वो जाके एक बार थाने में उनका कोई प्रतिनिधि पूछ भी नहीं सकता है कि क्यों गलत एफआईआर की जा रही है? क्या हमें अभी से दोहरी नागरिकता दे दी गई है कि हमारे लिए कानून अलग है और इनके लिए अलग है? उनको वहीं बैठते हैं, वो 100 से 50 लोग धरने पे बैठ जाते हैं और वो जबरदस्ती जो जिसने गाली सुनी, जिसको मारने का बोला, उसी पे एफआईआर करवा देते हैं। प्रशासन ये चीज देखता है, प्रशासन देखता है, क्योंकि दूसरे समाज में रोष पैदा हो रहा है। जब आप पे एफआईआर क्यों करवाई गई? मुझ पे एफआईआर इसलिए करवाई गई कि मैं वहां पर समर्थन के अंदर मुस्लिम समाज के लिए थाने में जाके चर्चा करता हूं कि साहब ये दोषी है या निर्दोष है। ये पूछने के लिए जब मैं गया तो उन्होंने वहां पर मेरे को गालियां बकी और गाली बक के मारने का बोला। मारने का बोलने के बाद में वो लोगों ने वहीं पे बैठ के मेरे पे एफआईआर करा दी और हमें किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। हम तो ये सोच रहे थे कि इन्होंने गाली बकी, तो हम लोगों की भीड़ जो बाहर रही थी उनको भेज दिया था हमने कि हम एफआईआर करवा देंगे, आप लोग घर चले जाओ। और हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कि गाली भी हमने सुनी, मारने का भी हमें बोला और एफआईआर भी हम पे हो चुकी। पर प्रशासन ने रात में 3 बजे हमें बुलाया। बुलाने के बाद में हमारी एफआईआर ली। लेकिन मेरा प्रशासन से ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वो जांच करे। इस जांच के अंदर मेरे ऊपर जो मुकदमा बनाया वो बेबुनियाद है, जबरदस्ती बनाया गया, उसकी जांच करे। दूसरी चीज, गब्बर चाचा और जो धर्मेंद्र थे वो अपने घर से आए थे, उसको जांच करे। ट्रेन की जो घटना हुई है उसकी सच्चाई लाए और सच्चाई लाके जिस तरह बदनाम कर रहा है मुस्लिम समाज को कि मुस्लिम समाज ट्रेन पे, मुस्लिम समाज ट्रेन पे नहीं गया। घटना रतलाम और खाचरोद के बीच की, नागदा उतर के तो खाली जीआरपी थाने पे लेके आए ये लोग। ट्रेन के ऊपर मुस्लिम समाज नहीं था, जीआरपी थाने पे लेके आए। जिन लड़कों को, अप डाउनर को लेके आए थे, उन लड़कों के ऊपर वहां एफआईआर चल रही थी और उसमें एक गब्बर चाचा का बच्चा था। इसलिए गब्बर चाचा को बात करने गए थे कि मेरे बच्चे पे किस चीज की एफआईआर होती। वो गब्बर चाचा के लिए ऊपर एफआईआर कर रहे थे, उसके लिए समाज की तरफ से मैं नेतृत्व करता हूं, मैं वहां पे बात करने गया था। और मेरे पे भी जिस तरह गब्बर चाचा पे की गई उसी तरह मेरे ऊपर भी एक एफआईआर कर दी गई और मुझे भी मालूम नहीं पड़ा। नहीं, जिस तरह से अगर झूठी एफआईआर होती तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जाया जाता, आप इसमें जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। समाज ने आज जो पत्रकार वार्ता भी करी थी पूरे शहर को संदेश देने के लिए, तो हमने एक निर्णय ले लिया है कि अब हम, अगर कानून हमारी मदद नहीं करता तो अब हम कोर्ट का सहारा लेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। हमें किसी भी हद तक जाके कोर्ट के अंदर अब हम गलत को गलत सिद्ध करके रहेंगे और सही व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर करा के रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से अभी माहौल बन रहा है? ये माहौल तो मीडिया को पता है। हर रोज आप नगर की गतिविधियां देख रहे हैं कि जो नगर के अंदर जो शांति और भाईचारे का प्रतीक जो नागदा शहर है, उसके अंदर जो जहर घोला जा रहा है। छोटी मोटी घटनाओं को लेके लव जिहाद और छेड़छाड़ का मामला हर मुस्लिम वर्ग पर संगठन के लोग वहां थाने के अंदर दबाव बनाकर और उसके पर करवाई जाती है, जबकि वो मामला अलग होता है, उसके बाद भी इस मामले से जोड़ा जाता है। जैसा कि अभी ये घटना, ट्रेन वाली घटना, ट्रेन के अंदर सभी लोग चलते हैं और सबको पता है कि जो भी विवाद होता है बैठने की बात को लेके होता है, और इन बच्चों का भी विवाद उसी बात को लेके हुआ। जबकि जो फरियादी लोग जिन्होंने रिपोर्ट किए वो दारू पिए हुए थे और हमने वहां मांग भी करी कि इनका मेडिकल करवाया जाए। जब दारू पिए हैं और उनका विवाद हुआ, बैठने की बात को विवाद हुआ और विवाद के बाद वो घटना घटी। ठीक है, साथ उनके साथ मारा कुटी हुई तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उसके बाद जो 3 बच्चे जो आरोपी बना गए, हमने उसके लिए भी नहीं बोला। हम तो अब्दुल रहमान उर्फ गब्बर चाचा
और जो सन्नी लड़का है, उसको जब खबर आई कि तुम्हारे बच्चे को यहाँ पर बिठा लिया गया, और वो जीआरपी और आरपीएफ जानते हैं और गब्बर चाचा की बहुत इज्जत करते हैं और उसको तारीफ भी कर रहे हैं। तो जब ये बात पता लगी हमारे कौम के सदर मुन्ना लाला को, मुन्ना लाला ने, मैं तो उस दिन उज्जैन गया हुआ था, रात को 10 साढ़े 10 बजे बाद आया, तो मेरे को भी खबर आई, तो मैंने कहा मैं बाहर, तो मुन्ना लाला ने अमजद लाला को बोला, यार पहलवान बाहर है, आप जाओ और देख के आवर गब्बर को क्या बिठाया। जब अमजद लाला गए, बात करने ही जा रहे थे, नहीं जो ये उग्र लोग वहां पर आकर जो उन्होंने अब शब्द और गाली गलौज करके, और हाउ जब हुई तो हमें जीआरपी ने बताया कि हमने अमजद लाला को बोला कि आप बाहर हो जाए। अमजद लाला बाहर हो गए। बाहर होने के बाद भी जब वो बाहर से निकल के जो हिंदू जो ठेकेदार बने हुए हैं, हिंदू संगठन के जो ठेकेदार बने हैं, उन्होंने आके इनको गाली गलौज और समाज को गाली बकी। जब वो मैसेज बच्चों में गया तो स्वाभाविक है, जो कौम के जिम्मेदार हैं तो बच्चे इकट्ठे हो गए। उस बात को लेकर ये इतना विवाद हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो अमजद लाला और गब्बर पे और उस सन्नी पे जो कार्रवाई है उसकी जांच की जाए और उस कार्रवाई को निरस्त की जाए। एक चीज सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज चली, जो आपने बताया था कि सोशल मीडिया पे तमाम संगठन के लोगों ने इकट्ठा होने का एक संदेश, क्या किस सोशल मीडिया पे डाला था और क्यों डाला? शहर में काफी टाइम से शहर का शांति का जो स्वभाव चल रहा है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले भी नागदा शहर के अंदर कम से कम 3 या 4 मरतबा ये हुड़दंगी जो बल वाले लोग हैं ये थाने में जाते हैं और थाने का घेराव करते हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव भी बनाया जाता है और एक तरफा कार्रवाई होती है, और हर चीज को लव जिहाद और लड़कियों को आगे करके ना उस चीज से जोड़ा जाता है, जबकि ये सत्यता नहीं है। सत्यता तो ये है कि जो अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर वाला मामला आया था, जिन लोगों के बच्चों के ऊपर 3 जनों के ऊपर छेड़छाड़ का मामला था, वो एक आपसी विवाद था। उसको भी इन्होंने एक लड़की को आगे करके उसे लव जिहाद का मामला दिया। और अभी भी जो ट्रेन में हुई, इसकी सत्यता ये है कि इनको बैठने के लिए एक विवाद हुआ था। उस विवाद के लिए गब्बर चाचा अपने बच्चे के लिए थाने में बात करने गया था। वो बात करने गया था, उसे वहीं बिठा लिया गया। उसकी खबर हमारे सदर अमजद लाला को लगी, ये वहां बात करने का जानकारी लेने गए। वहां जानकारी लेने गए तो वहां पर इनके साथ में भी जो हुड़दंगी लोग थे वहां पे पहले मौजूद थे, वो पहुंच चुके थे। इन्होंने उनके साथ में गाली गलौज करी, उन लोगों ने इनके साथ में गाली गलौज करी, तो शहर के अंदर वो बात आग की तरह फैली। अब अगर कोई आगवान जो रहनुमा बनता, अगर उसे गाली देते, स्वाभिमान है कि वो मतलब वहां पे लोग जाएंगे, और उस चीज को लेकर ना आक्रोश था। अब वहां सारे बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने एफआईआर की मांग करी थी। इन्होंने सो हिंदू मुसलमान का रंग किया, जबकि वो हिंदू मुसलमान का रंग नहीं था। और हमेशा हर चीज को लेकर ये हिंदू मुसलमान का रंग देते हैं और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते हैं, और प्रशासन इनके दबाव के अंदर तमाम गलत कार्रवाइयां करता है, जबकि प्रशासन जानता है कि सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी इनके दबाव के अंदर कार्रवाई करता है। और हमने अभी उस रोज रात में भी इन्होंने कुछ लोगों ने इनके हुड़दंगी लोगों ने ही रात में मैसेज डाले कि स्टेशन पहुंचो, हिंदू मुसलमान का मामला है। ये इस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने सारे मैसेज डाले और वहां पर इकट्ठे हो गए और पूरे शहर को जलाने की कोशिश की गई। और इन्हीं लोगों ने पहले एक बार बयान दे चुके कि हम इस शहर को जला देंगे। ये देखिए, जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे भी इस तरह की वारदात होती है, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर जो चीजें डलती है तो ये शहर के माहौल को जरूर बिगाड़ती है। और शहर का माहौल बिगड़े, इस तरह की चीजों को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नागदा शहर एक मिनी भारत कहलाता है, उस शहर के अंदर जिस तरह से जहां हर धर्म के लोग कहां से आकर बसे हुए हैं, लेकिन अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका शहर का माहौल धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। इस खराबी को लेकर प्रशासन को बहुत आगे सख्त होना पड़ेगा, सख्ती से काम करना पड़ेगा, दबाव से दूर होकर नियम संविधान के अनुसार उन्हें कार्य करना पड़ेगा। जिस तरह से इस घटना का, जो ट्रेन की घटना थी और इस घटना को, दोनों अलग अलग घटनाएं थी, लेकिन उस घटना के अंदर जिस तरह से कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ, वो कार्रवाई बड़ी निंदनीय है। जिस तरह से 2 अन्य लोगों को जबरदस्ती उन पर कार्रवाई एफआईआर की गई, वो भी निंदनीय है। इसमें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को सख्त
पूरी तरह से उनको अनदेखी करते हुए जो संगठन के उनके दबाव को अनदेखी करते हुए, संगठन के दबाव को अनदेखी करते हुए उनको इस पे जांच पूरी करके, इसके निष्पक्षता से जांच करके सही कार्रवाई करनी पड़ेगी। तभी शहर में एक शांति और अमन का माहौल बना रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर शहर का माहौल दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है, कहीं न कहीं सब संगठनों को आपस में, सब लोगों को, शहर की जनता को एक होकर इस शहर को आगे और बढ़ाना होगा। जो शहर आज प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, उसको दूर करने के लिए हम सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। तभी हम इस शहर में शांति और अमन की बात कर सकते हैं। मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए नागदा। हाल ही में